जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। आप सभी के लिए आज जो हमारे रेलवे वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अन्य वैकेंसियों में मौका बहुत कम मिलता है। कहीं ना कहीं उनको हाइट की दिक्कत हो सकती है, यानी जो बच्चे हमारे हाइट कम है वो सिर्फ एक वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रेलवे ग्रुप डी। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के विषय में बात करने के लिए आए हैं और उसके विषय में जो जानकारी है वो जानकारी आज तक पहुंचाना ये हमारा काम है। और आज मैं उसके विषय में सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी कब आएगी और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, योग्यता क्या होगी और क्या अभी हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस वैकेंसी को लेकर। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, रेलवे ने 2-3 महीना पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया था। उसके मुताबिक हर भर्ती का डाटा दे दिया था कि ये भर्ती कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो सारी वैकेंसियों को उन्होंने डाटा दे दिया था, जितनी वैकेंसी 2024 में उसे कराना था। तो जो रेलवे की वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है इस बार, इसका भी डाटा उसने जारी कर दिया था 1 लाख प्लस। और ये मान के चलिए वैकेंसी जितना लेट हो रही है उतना ही ज्यादा वैकेंसियों की संख्या इसमें बढ़ेगी, ये तो तय है। और रेलवे ने दो महीना 2.5 महीना पहले ही जो है इसने 1 लाख इसमें बताया था कि रेलवे में 1 लाख प्लस वैकेंसी आएंगी। तो ये मान के चलिए कि अब जितना ही लेट हो रहा है उतना ही इसमें प्लस होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल हर महीने कुछ ना कुछ पद इसमें खाली होते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कब तक आएगी ये वैकेंसी और इसकी क्या योग्यता होंगी और क्या चीजें इसमें है, ये सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलवे जो ग्रुप डी है, इसको लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, इसे लेवल 1 भी कह देता है रेलवे विभाग, जो है इसी के नाम से जानता है। और आइए आगे जानते हैं इसके विषय में क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले तो हमें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए, इसके विषय में हमें चर्चा करेंगे। तो जो लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो उनकी योग्यता है शैक्षणिक योग्यता, वो एक योग्यता जो है 10th पास, यानी आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों के दिमाग में कुछ संशय रहता है, क्या हमें ITI वगैरह जरूरी है, कंपलसरी है ITI करना। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन ये आते रहते हैं कमेंट में, या फिर कहीं ना कहीं उनको पूछा करते हैं कि सर क्या ऐसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो 1 लाख 10 वैकेंसी आने वाली है उसमें हाई स्कूल सब में पास होना अनिवार्य है। और कुछ वैकेंसियां इसमें होती हैं जिनमें ITI मांगते हैं, सभी पोस्टों पे नहीं। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें ITI आपसे मांगी जाती है, कुछ छोटे बहुत थोड़े मोड़े पद आ जाते हैं। बाकी सारे पदों के लिए बस सिर्फ आपकी जो योग्यता है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपने ITI कर रखा हो या ना कर रखा हो। ITI सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए मांगता है, तो उसमें कुछ अलग अलग प्रकार की पोस्टें भी आती हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे सिर्फ हाई स्कूल, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो फिर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। हाइट आपकी कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगी, सिर्फ आप हाई स्कूल पास हो। आगे आइए जानते हैं इसके विषय में। आगे दिया गया आयु सीमा क्या होगी, सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना रहता है। क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी एज ज्यादा हो रही है, क्या हमें रेलवे ग्रुप डी देने को मिलेगा। तो उसके विषय में आइए देखते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी इसमें मैक्सिमम जो एज है, यानी कम से कम 18 साल के आपको पूरा होना चाहिए, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक आप 33 साल के हो सकते हैं। तो इस बीच में ये जनरल वालों के लिए, ये चीज आप लोग याद रखना, 18 से 33 ये जनरल वालों के लिए है। प्लस अब आप SC कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं या फिर ST से आते हैं, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसके हिसाब से 3 साल या 5 साल की अतिरिक्त छूट आपको मिलती है। तो फिर आपकी एज ये बढ़कर और ज्यादा हो जाती है, 36 साल हो जाती है, 38 साल हो जाती है। लेकिन इस बार जनरल वाले बच्चों के लिए भी फायदा, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 में आई थी और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई 2024, यानी 6 साल बीत रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे जिनकी ओवर एज होने की कगार पे हैं, तो उनके लिए जो है रेलवे विभाग ने अब की बार जारी किया था कि अब की बार जो है ये एज में भी छूट दी जाएगी। तो संभवतः ये जो है रेलवे वाले जो ये जनरल वाले बच्चे हैं, इनको 3 साल की छूट होगी, तो 33 + 3 यानी 36 साल तक संभवतः इन लोगों को जो फॉर्म भरने की एज होगी वो 18 से 36 होगी। ये चीज याद रखेंगे। इसी हिसाब से आप यदि OBC में है या SC में है तो उनको भी इसी हिसाब से छूट दी जाएगी। एक तो पहले भी छूट थी और ये 3-3 साल प्लस और सबको छूट दे दी गई है, तो और आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग जानिएगा। तो जिसके भी 18 से 33 या 36 तक अब की बार इस बीच के जितने भी लोग हैं, तो वो लोग जो है इस पेपर में भाग ले सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसमें एज बढ़ने की वजह से कंपटीशन भी इसमें टफ होता है। इसमें बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी भाग लेते हैं, या फिर सीनियर जो लोग ज्यादा दिन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं,
सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी जो है क्षमता जमाने के लिए इसमें बैठते हैं, इसलिए इसका कंपटीशन जो है थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर आपके मन में है कि हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो जो वैकेंसी है अभी बताएंगे कि कब तक आएगी, ठीक है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है कब तक आ रही है, तो अगर आप तैयारी करने के मूड में है तो अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आप चाहें कि 2 महीना या 4 महीने में आप तैयारी कर लेंगे तो फिर आपसे ये पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है और जोन वाइज इसकी कट ऑफ जाती है, इस वजह से कंपटीशन यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो सिलेबस होता है, इस सिलेबस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड इसका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे आपका होगा सीबीटी के माध्यम से। और इसका जो टाइम होता है पेपर के लिए 90 मिनट का समय होता है और आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 90 मिनट का समय होता है और 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। अब सिलेबस में हमारे क्या क्या होगा इस चीज को जानते हैं। जो सब्जेक्ट होंगे सबसे पहले जनरल साइंस, इसे याद रखेंगे। इसमें जनरल साइंस जो होगी वो 25 नंबर की होगी। आपकी मैथमेटिक्स जो होगी ये 25 नंबर की होगी। रीजनिंग आपकी होगी ये 30 नंबर की होगी। और जीके जीएस जो होती है ये 20 नंबर की होती है। इसी में आपकी स्टैटिक, इसी में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी जो भी है, पॉलिटिक्स, सब कुछ इसी में आ जाएगा, करंट वगैरह सब कुछ ये 20 नंबर में आपका आ जाएगा। तो 25 और 25, 50, 30, 80, 20, 100, ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ये रेलवे डी में ये आपको मैं क्लियर करते हुए बता दे रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। हाँ, निगेटिव मार्किंग जो होगी यहाँ पे 1/3 की होगी, इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन के लिए लगभग 33 जो है वो काटे जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 1/3 की जो है माइनस मार्किंग होगी। आगे देखिए, फिजिकल के लिए देखते हैं। फिजिकल में इसमें क्या होता है, जो रेलवे डी का जो ग्रुप डी का जो फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट, इसमें जो पुरुष वर्ग होता है, इसमें इन्हें 100 मीटर की जो रेस, इसमें 2 रेसें होती हैं, इसे जरूर याद रखेंगे। रेलवे ग्रुप डी में 2 रेसें आपको कराई जाएंगी। एक रेस होती है जो 100 मीटर की होती है और ये 2 मिनट में आपको मारना होता है, लेकिन 35 kg वजन के साथ। हो सकता है आपको 35 kg की जो मेल वर्ग के लिए है, ये 35 किलो का वेट आपको दिया जाएगा। हो सकता है बोरी में कुछ भी मिट्टी हो सकती है या कुछ भी दे सकते हैं। तो 35 किलो आपको वेट लेकर 100 मीटर दौड़ना होता है, वो 2 मिनट के अंदर दौड़ना होता है। ये एक रेस होती है। और दूसरी रेस करवाई जाती है 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर। ये आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ने को मिलेगा। ये ऐसे ही दौड़ना होता है, ये मेल के लिए। और जो फीमेल वर्ग होता है इनके लिए 20 kg वजन के साथ 100 मीटर 2 मिनट में मारना होता है, ठीक है। ये पहली रेस हो गई। और 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकेंड में मारना होता है, ये फीमेल के लिए। तो इसके विषय में आप लोगों को जो जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। और जो ये आपकी वैकेंसी है आपके अक्टूबर में संभवतः आ जाएगी। रेलवे के कैलेंडर के अनुसार ये वैकेंसी जो है अक्टूबर में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम कराने का प्रस्तावित डेट भी दी गई है। तो आपके जब अक्टूबर में फॉर्म भराए जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 4 से 5 महीना आपको तैयारी करने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या आप 4-5 महीने पढ़ाई करके आप रेलवे की वैकेंसी हासिल कर सकते हो, रेलवे पे अपना कब्जा कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, 4 महीने की तैयारी से रेलवे का सिलेक्शन नहीं होगा, यही कड़वा सत्य है। अगर आपको तैयारी करना है तो आज से और अभी से लग जाइए और रातों दिन एक कर दीजिए और रेलवे ग्रुप डी में एक वैकेंसी अपनी कंफर्म करिए और आराम से नौकरी करिए। यदि आप आज टाल लो कि अभी नहीं, अभी तो फॉर्म नहीं आया, हम पढ़ लेंगे, तो फिर ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन, ये आपके लिए वैकेंसी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा भीष्म पितामह होगा जो कहीं ना कहीं 20 गज के कमरे में बैठे हुए अपने आप को तपा रहा होगा। तो जो आज से तपा रहा है ये वैकेंसी तो उसकी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप इसलिए आज से ही मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए, रातों दिन मेहनत करिए। कहीं लाइब्रेरी में, घर पे, सेल्फ स्टडी, जैसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेके, ऑफलाइन कहीं बैच ज्वाइन कर सकते हो तो कर लीजिए और 100% अपनी तैयारी को कंफर्म करिए, ठीक है। तो आज जितनी भी जानकारी इससे रेलवे ग्रुप डी से लेकर थी वो मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।